आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से Next.js 13 का यूज करते हुए टू डू ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है अपनी Next.js एप्लीकेशन का। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो मैं आई बटन पे हेलो वर्ल्ड की वीडियो प्रोवाइड आउट करती हूँ। आप मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले उसे चेकआउट कीजिए ताकि आप बेसिक फंक्शनैलिटी क्रिएट आउट कर सकें अपने Next.js प्रोजेक्ट से रिलेटेड। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जेएस का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये टेलविंड सीएसएस और यहाँ पे नेक्स्ट जेएस 13 की बेस पर रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीजों को असाइन करना है। यहाँ पे एक बेसिक फंक्शनैलिटी लिख कर रखी है। इसके अंदर मुझे जो है वो अपना टू डू ऐप क्रिएट करना है। अच्छा, इस टू डू ऐप को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा कंपोनेंट्स के फोल्डर में अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, देन उसको अपने मेन पेज पे लिंक करते हैं। मेन पेज के ऊपर डायरेक्टली कोडिंग नहीं करते। तो सबसे पहले सोर्स में आ जाएंगे एंड सोर्स में आने के बाद आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर को जो नाम देते हैं वो कहलाता है कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट्स के अंदर आप हर वो फाइल क्रिएट करते हैं जो आप क्रिएट करना चाहें। अब मैं इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करूंगी और इसको नाम दूंगी यहाँ पे टू डू लिस्ट, और इसकी एक्सटेंशन रखूंगी TSX। TSX की फाइल्स जो है वो Next.js के अंदर यूज होती हैं। तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगी, यहाँ पर टू डू लिस्टिंग का अपना बेसिक प्रोजेक्ट लिख लूंगी ताकि जैसे ही मैं इसको जो है वो लिंक करूं अपने मेन पेज पे तो मेरे पास किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। बैक टू द मेन पेज चलते हैं जो कि पेज डॉट TSX कहलाता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना होगा, अपना कोड पूरा का पूरा चेंज करना होगा। आप चाहें तो आप सेम कोड भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कोड चेंज करूंगी। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे अपनी टाइप को जो कि होगी हमारे नेक्स्ट जेएस की पेज से रिलेटेड। तो हम इसके लिए नेक्स्ट पेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे पास नेक्स्ट की एप्लीकेशन से। इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है। उस कांस्टेंट को आप एक नाम असाइन करते हैं, मैं इसको होम असाइन करती हूँ। हम क्या बना रहे हैं, हम एक नेक्स्ट जेएस की फंक्शनैलिटी यूज करके पेज बना रहे हैं, तो मैंने उसको क्रिएट आउट किया है। सिंपल वैसे ही है ये हमारे पास जैसे हम अपना बेसिक एरो फंक्शन लिखते हैं। अपना बेसिक एरो फंक्शन लिखते हुए हम जैसी चीजों को क्लियर आउट करते हैं ये चीजें भी सेम टू सेम उसी तरीके से हमारे पास क्लियर्ड होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर अगर आपने एक डिव बनाना हो तो आप एक डिव बना लें, और अगर आपने मेन बनाना हो तो आप अपना मेन बना सकते हैं। और इसके अंदर जो हमारी फंक्शनैलिटी थी जो कि थी टू डू लिस्ट, तो उसको हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन अभी भी क्या करेगा, स्टैक एरर मुझे प्रोवाइड आउट करेगा। अच्छा, इसने ये चीजें बना ली और बनाने के साथ साथ क्या किया, इसने खुद से टू डू लिस्ट को कंपोनेंट में से क्रिएट आउट कर लिया। लेकिन वो जो इसने टू डू लिस्ट को कंपोनेंट से क्रिएट आउट किया है वो अभी मेरे पास सही हुआ है या नहीं हुआ, हम उसको भी यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। उसके लिए लास्ट में क्या करना होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना होता है, और जो भी आपका पेज का नाम है आपने उसको सेट आउट करना होता है। तो इसने यहाँ पे डायरेक्टली मेरी जो फंक्शनैलिटी थी टू डू लिस्ट की वो खुद ही से कंसीडर कर ली। अगर आपके पास नहीं करता तो आपने सिंपल कंपोनेंट के फोल्डर में से इसको चेकआउट करके फंक्शन कर लेना है। आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपके पास भी डायरेक्ट ये लिंक कर जाएगा। तो अब टू डू लिस्ट के अंदर यहाँ पे टू डू लिस्ट लिखा था तो वो मेरे पास यहाँ प्रिंट होके आ रहा है। अब मैं टू डू लिस्टिंग के अंदर जो भी कोई कंटेंट लिखूंगी, जैसे भी वैल्यूज को डिफाइन करूंगी, वो यहाँ पर मेरे पास आती जाएंगी। अच्छा, हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं टू डू लिस्टिंग के लिए वर्क, कि पहले मैं सारे ओपिनियन ऑप्शंस दे दूं और फिर मैं अपने बिल्डर को बनाऊं ताकि वो जो है वो यहाँ पे वर्किंग करे, या फिर मैं पहले अपना बिल्डर बनाऊं और फिर मैं उसमें चीजें ऐड करूं। लेकिन अगर मैं पहले बिल्डर बना लूंगी तो फिर जो फंक्शनैलिटी होगी वो ऐड करने में डिफिकल्टी आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शनैलिटी से यहाँ पे शुरू करेंगे अपनी टू डू लिस्टिंग। तो इस कोड को भी हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम यूजर स्टेट का यूज करेंगे, तो इसके लिए आप बाय डिफॉल्ट ही यूज क्लाइंट को यूज कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे सेक्शंस में इंपोर्टिंग करानी है, और इंपोर्टिंग करा के हम यहाँ पे रिएक्ट का जो हमारा यूज स्टेट का हुक होता है इसको यूज करते हैं। इस हुक को यूज करने के लिए हमें इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो ये हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये हम रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमने जो है वो अपनी नेक्स्ट की
एप्लीकेशन इंपोर्ट की थी वैसे ही हम सिंपल इसको भी इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम एक इंटरफेस बनाते हैं क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, और मैं उसको एक नाम असाइन करती हूँ टू डू। टू डू के अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास आईडी होनी चाहिए जो कि नंबर के फॉर्मेट में होगी। इसके साथ साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए जो कि अगेन किस में होगा, जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा यहाँ पे। अच्छा याद रखें आप लोग नेक्स्ट जेएस जो है वो कंपाइल्ड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर अपनी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी मेरी यहाँ पे कंप्लीटेड स्टफ होगा उसको हम किसके अंदर डिफाइंड आउट करेंगे, उसको मैं यहाँ पे बूलियन के अंदर डिफाइन कर दूंगी। तीनों के आखिर में सेमीकोलन आएंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि इससे बिल्कुल मत भूलें। राइट हैंड साइड पे जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है वो बेसिकली मेरे पास कैसा किससे अकॉर्डिंगली नजर आ रहा है, वो मैंने क्रोम को यहाँ पे कंपाइल्ड आउट किया हुआ है। अब मैं एक सिंपल कांस्टेंट क्रिएट आउट कर रही हूँ, जिसे मैं अब तक अपने कांस्टेंट्स वगैरह क्रिएट आउट करती आ रही हूँ। ये भी सिंपल उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्रिएट आउट होगा। अच्छा इसको थोड़ा सा क्रिएट आउट करने के लिए और रुकने के लिए क्या करते हैं, हम लास्ट में जाके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने क्या चीज़ क्रिएट आउट की है, टू डू लिस्ट। तो मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट जो है वो कंपाइल कर देती हूँ ताकि मेरे पास किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए बाकी का कोड करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शनैलिटी थी वो बिल्कुल क्लियर्ड हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर अपने फंक्शंस को कंसीडर करना और देन फिर हम अपना इंटरफेस बनाएंगे। अच्छा टू डू लिस्टिंग जो होती है उसमें क्या होता है, या तो आइटम्स ऐड होते हैं या तो आइटम्स रिमूव होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाते हैं, एरो फंक्शन का यूज करते हैं और इसको एक नाम देते हैं जो कि कहलाएगा टू डूज, यानी कि मुझे ये काम यहाँ पे करना है। टू डूज को करते हुए हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, और सेट करते हुए मैं यहाँ पे इन टू डूज को कॉल्ड आउट करूंगी। इन टू डूज को कॉल्ड आउट जो मैं कर रही हूँ वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो है यहाँ पे मेरे यूज स्टेट का जो मैं यहाँ पे हुक यूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा इस हुक को यूज करते हुए हमने यहाँ पे, अच्छा आपने सबसे तो ख्याल रखना है ना, वो टू डू का रखना है। टू डू अगर आपके पास सही नहीं होगा, एरो फंक्शन सही से नहीं बना हुआ होगा, तो आपकी जितनी भी वर्किंग होगी वो यहाँ पे सही से कंसीडर नहीं होगी। ये एम्प्टी एरो फंक्शंस मैंने क्रिएट आउट किए हैं, आपने भी इसी तरीके से एम्प्टी एरो फंक्शंस क्रिएट करने हैं। इसके बाद मैंने एक और कांस्टेंट बनाया, एक तो हो गया मेरी टू डू लिस्ट, लेकिन टू डू लिस्ट में कुछ इनपुट भी तो होगा ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट वैल्यू के नाम का यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, और वो क्या करेगा, वो मेरी इनपुट की जो भी कोई वैल्यूज होंगी, यानी कि जो भी मैं टू डू लिस्ट में इनपुट ऐड करूंगी उसको यहाँ पर कंसीडर करेगा। इसमें भी हम जो है वो यूजर स्टेट के हुक का यूज करेंगे, और यूजर स्टेट का हुक जो है वो मैं क्या रखती हूँ, वो मैं यहाँ पे एम्प्टी रखती हूँ ताकि जो है आखिर में आता है सेमी कॉलन, ताकि जो है हम हमारा यूजर जो भी कोई इनपुट दे ऐड करने के लिए वो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड आउट हो जाए। अब यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा वो वाला पोर्शन जिसके अंदर हम अपना एडिशन कराएंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं ऐड ऑफ आइटम्स का यहाँ पे एक पोर्शन बनेगा, और एक बनेगा हमारा जिसमें से हमें आइटम्स डिलीट करने होंगे। तो पहले ऐड ऑफ आइटम का पोर्शन बनाते हैं, इसके अंदर हम एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको मैं नाम जो है वो ऐड टू डू दे देती हूँ ताकि ये हमारे पास यहाँ पे हमें पता हो कि एडिशन के लिए वर्क कर रहा है। इसको भी सेम उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे हम एरो फंक्शंस के अंदर चीजों को यूज करते हैं, और देखें जहाँ जहाँ स्पेस दिया होता है वहां वहां आपने भी स्पेस देना है ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं हो। अब हम कंडीशन लगाते हैं, मैं इफ की कंडीशन का यूज करूंगी, मैं कहती हूँ कि अगर मेरी जो भी इनपुट वैल्यू हो वो यहाँ पे क्या हो, वो यहाँ पे ट्रिम हो जाए, यानी कि स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर हो, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने उस स्ट्रिंग वैल्यू को स्ट्रिक्टली चेक करना है मेरी डिजायर वैल्यू के अकॉर्डिंगली। यानी कि ऐड का जो फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, मैं पहले यहाँ पे रिटर्न लिख दूं। ऐड का जो फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है कि यूजर जो भी कोई इनपुट देगा वो आपने चेक करना है कि वो इनपुट वैल्यू स्ट्रिंग में होनी चाहिए। अगर तो वो वैल्यू स्ट्रिंग में है तो ही आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जो है वो उसको
ऐड करवाओगे। ठीक है, इसमें मैं क्या करती हूँ, अब सेट टू डूज की कमांड का यूज करते हैं, और सेट टू डूज की कमांड को यूज करते हुए हम सिंपल यहाँ पर अपनी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं थ्री डॉट्स लगाती हूँ, और थ्री डॉट्स का मतलब क्या होता है कि हम रेस्ट पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं। ये रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे तो क्या असाइन करना होगा, सबसे पहले आईडी असाइन करनी होगी। तो रेस्ट पैरामीटर की आईडी असाइन कर दी। आईडी में मैं दे देती हूँ जैसे मेरी जो भी कोई डेट है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि करंट मीन टाइम में जो चीज़ दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। अब मैं बेसिकली जो सेट टू डूज है ना उसमें वैल्यूज़ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं। तो वैल्यूज़ क्या रहेंगी, वो टेक्स्ट में रहेंगी। टेक्स्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा मेरा इनपुट वैल्यू, यानी कि जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी, और वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग होगी, जब वो कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट यानी कि डिलीट होगा तो हम क्या करेंगे, फॉल्स का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। इस तरीके से हमारे पास हमारी दोनों चीजें जो है वो कंसीडर हो जाएंगी। ब्रैकेट्स का खास ख्याल रखिएगा, ब्रैकेट्स आपके पास इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेमीकोलन लगाते हैं ताकि पता रहे कि खत्म हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी इनपुट वैल्यूज को सेट करेंगे। इनपुट वैल्यूज को सेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो है वो अपने इनवर्टेड कॉमास का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है कि हमने जो भी कोई डिजायर वैल्यू दी है वो क्या हो गई, वो यहाँ पे हमारी सेट हो गई। तो यहाँ तक हमारा ये जो पोर्शन था वो कंप्लीट आउट हो गया है मेरी एडिशन ऑफ द आइटम से रिलेटेड। अभी बहुत एम्प्टी जा रहा है हमारी फाइल, क्यों, उसका रीजन ये है कि हमने जो है वो अभी बहुत सारी चीजें असाइन नहीं की हैं। अब हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे टू डू लिस्ट में वैल्यू ऐड कर दी। अब हम जो है इसी टू डू लिस्ट के अंदर एक और चीज प्रोवाइड करेंगे। ऐड जो मैंने वैल्यू की आप देखें वो मैंने स्ट्रिंग में ऐड की है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, अब मैं इसके अंदर ऐड वैल्यूज नंबर प्रोवाइड करूंगी, या आईडी आप नंबर कह सकते हैं, या ऐड वैल्यूज आईडी कह लें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर इसकी आईडी भी प्रोवाइड आउट करेंगे। तो मैंने अगेन एक कांस्टेंट बनाया, इसको मैं यहाँ पे टोगल बनाती हूँ, और टोगल टू डू का नाम जो है वो इससे असाइन कर देती हूँ। टोगल टू डू के अंदर मेरे पास क्या चीज़ होगी, आईडी होगी। आईडी किस फॉर्मेट में होगी, वो होगी नंबर के फॉर्मेट के अंदर। एरो फंक्शन का यूज करेंगे, और एरो फंक्शन का यूज करते हुए अपने टू डूज को सेट करेंगे। तो हम यहाँ से सेट टू डूज की कमांड लेंगे, और सेट टू डूज की कमांड के अंदर हम टू डूज डॉट मैप का यूज करेंगे। अब मुझे बताएं कि डॉट मैप का फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम टू टू के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। आप देखें मैप की कमांड के अंदर वैल्यू होती है, इंडेक्सिंग होती है, एरे होते हैं, और कॉल बैक फंक्शन जो है वो कॉल्ड हो रहा होता है। ये सब चीज़ आपको तब समझ आएंगी जब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या चीज़ आती हो, आपको टाइप स्क्रिप्ट आती हो। तो अब हम यहाँ पे टू टू का फंक्शन लेंगे, इसकी आईडी को यहाँ पे जो है वो कंसीडर करेंगे, इसकी भी हम स्ट्रिक्ट चेकिंग कराएंगे, और ये किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए भाई हमारे पास आईडी के अकॉर्डिंगली। आईडी कोई भी हो सकती है, उसको हम क्या रखेंगे, ऑप्शनल रखेंगे। अच्छा, अब मैंने ऑप्शनल क्यों रखा है, ऑप्शनल मैंने इसलिए रखा है कि मैं ऐड भी करूंगी डिलीट भी करूंगी, तो इसलिए हमने जो है वो इसको ऑप्शनल रख लिया। आगे हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे, अपने टू डू के फंक्शन को कॉल करेंगे। साथ में इसमें भी हमने जो है वो इसका कंप्लीटेड फंक्शन बताना है, और इसके साथ साथ मुझे क्या बताना होगा, कंप्लीटेड फंक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे अपने टू डू डॉट कंप्लीट का यूज़ करूँगी। टू डू डॉट कंप्लीट का यूज़ क्यों कर रही हूँ, ये मेरी बूलियन प्रॉपर्टी है असाइन करने के लिए, जो कि मैंने टू डू में असाइन की थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सिंपल अपने टू डू पैरामीटर को कॉल्ड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा ये वाला सेक्शन जो कि ऐड वाला सेक्शन था कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने सेम इसी तरीके से अपना डिलीट वाला सेक्शन क्रिएट करना है, और उस सेक्शन को क्रिएट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने मेन काम के ऊपर आएंगे जिसमें हम अपना इंटरफेस क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो चलें विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यहाँ पे अपना डिलीट टू डू सेक्शन जो है वो उसको क्रिएट आउट करते हैं। तो सबसे पहले डिलीट टू डू सेक्शन के लिए कमेंट कर लिया, इसके अंदर हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, इसको हम डिलीट टू डू का नाम देते
देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने इसको डिलीट करना है। इसमें क्या होगी, हमारे पास आईडी होगी जो कि होगी नंबर के फॉर्मेट के अंदर, और एरो फंक्शन का यूज करते हुए हम इसमें भी वैल्यूज को सेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें सिंपल काम करना होता है ना कि हमें सिर्फ डिलीट करना है, तो इसमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर के जो हमारे यहाँ पे ओपिनियंस होते हैं उनको ऐड करते हैं, और उनको ऐड करते हुए हमने क्या करना होगा, हमने अपने टू डू की कमांड को यहाँ पर फिल्टर करना होगा। वैल्यू कोई भी हो, इंडेक्सिंग नंबर कोई भी हो, उसके जो भी कोई आर्गुमेंट्स हो आप उसको फिल्टर करो, एंड फिल्टर करके क्या करो, सिंपल काम करो, आप सिंपली उसको डिलीट कर दो। साथ ही साथ टू डू की कोई भी आईडी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बुलियन एक्सप्रेशन बस आप एक बार चेक कर लो कि वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो मेरे पास आईडी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरा यहाँ पर ये जो सेक्शन होगा ये भी कंप्लीट आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने अपनी दोनों चीजें ऐड कर ली। अब मैं सिंपल एक रिटर्न का फंक्शन ऐड करती हूँ, उसके अंदर अपने ब्रैकेट्स को ऐड करती हूँ ताकि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारा कोड कंसीडर हो जाए। यहाँ पे अब हम अपने रिटर्न के अंदर अपनी पूरी की पूरी कोडिंग करेंगे जिससे हमारा टू डू लिस्ट ऐप क्रिएट करेगा। सबसे पहले इस एरर को यहाँ से कंसीडर आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक पेरेंट एलिमेंट बना देते हैं डिफ का, ताकि हमारा ये एरर सबसे पहले क्लियर आउट हो जाए। अब इस डिफ के अंदर हम क्या करेंगे, चीजें असाइन करेंगे। जैसे मैं पहले सबसे क्लास नेम असाइन करती हूँ, इसको एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देती हूँ। फ्लेक्स में हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम कॉलन के अंदर यूज करें क्योंकि वो ज्यादा बेटर लुक प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्स मैंने यूज कर लिया। कॉलम के अंदर मैं स्क्रीन की जो मिनिमम हाइट रखती हूँ वो हमेशा 100 BH रखती हूँ ताकि वो फुल स्क्रीन के ऊपर ठीक से डिप्लॉय हो। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक हेडर बनाते हैं। इस हेडर के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें आप वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहला काम क्या करती हूँ, इसमें इसको प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ। तो क्लास नेम की एक प्रॉपर्टी मैंने असाइन की, इसका मैंने बैकग्राउंड रखा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ब्लू 700 तक। ये आपके अपने ऑप्शनल पे है कि आप किस तरीके का रखना चाहते हैं। टेक्स्ट में इसका रखूंगी यहाँ पे वाइट कलर का ताकि मैं जो भी चीज लिखूं वो मुझे नजर आए। वाई एक्सेस की पैडिंग हम 4 यानी कि 16 रखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये क्रिएट आउट हो गया। अब इस हेडर के अंदर क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्शंस बनाएंगे। जैसे एक डिव बनाते हैं, फिर उसमें एक हेडिंग बनाते हैं, फिर उसमें एक पैराग्राफ बनाते हैं। ऐसे जो है वो हम इसको कंपाइल करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया। इस डिव के अंदर क्या करूंगी, एक H1 बना दूंगी। इस H1 के अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ, क्या लिखती हूँ मैं इसके अंदर, लिखती हूँ सिंपल टू डू लिस्ट बाय महक आलमगीर। ठीक है, आप अपना नाम लिखें ताकि एटलीस्ट आपका जो भी सिनेरियो है वो यहाँ पे नजर आए। देखिए वहां पे मेरे पास नजर आने लग गया। इसी तरीके से एक काम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक पैराग्राफ बनाते हैं। इसके अंदर लिखते हैं ऑर्गेनाइज योर वर्क विद आवर नेक्स्ट JS टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैंने एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब चीज़ों के अंदर थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट लाते हैं जिसके लिए हम सबसे पहले डिव के अंदर क्लास नेम का यूज़ करेंगे। इसको हम एक मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करेंगे। विड्थ मैं यहाँ पे रख देती हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 एक्सेल। साथ में हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट को ऑटो कर देते हैं ताकि हमारे पास ऑटो पैडिंग हो जाए। इसके बाद जो है इसमें मैं क्या करती हूँ, जो मेरा टेक्स्ट है उसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइन ताकि टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे हमारे पास अच्छा लगे। तो मैंने सिंपल टेक्स्ट को सेंटर कर दिया। तो आप देखें दोनों टेक्स्ट क्या हुआ है, वो जाके हो गए सेंटर। अब हमने क्या करना है, अब हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं अपने H1 के अंदर। H1 के अंदर मैं सबसे पहले टेक्स्ट का साइज देती हूँ, इसको हम 3 एक्सेल रख लेते हैं। अच्छा क्लास नेम देनी थी, सॉरी, हम क्लास नेम देते हैं। क्लास के अंदर हम टेक्स्ट का साइज देते हैं, टेक्स्ट के साइज को हम 3 एक्सेल रख लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम अपने फाउंट में जाते हैं। फाउंट में मैं सैरिफ को सिलेक्ट कर देती हूँ। अगेन फाउंट को सिलेक्ट करती हूँ और फाउंट को हल्का सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा बोल्ड करने पे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हल्का सा बोल्ड नहीं करें तो भी ये काफी बेटर लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ में जाते हैं। पैराग्राफ में क्या करेंगे, पैराग्राफ को भी सेम जो है क्या कहते हैं, हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। इसका भी फाउंड जो है वो हम यहाँ पे अपना
सेटअप कर देते हैं ताकि दोनों एक जैसा लगे। और क्या करें, इसको मैं एक छोटा सा काम करूंगी, इससे मैं इसका जो यहाँ पे टॉप का मार्जिन है उसको मैं थोड़ा सा एनहांस करूंगी। तो मैं 3 तक कर देती हूँ ताकि इससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट मेरे पास हो जाए और अच्छा भी लगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से जो मेरा हेडर सेक्शन होगा वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एक काम करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर दूंगी प्रिटियर से, ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे हमारे पास देखने में, इधर उधर जो हिल रहा था वो नहीं लगे। तो अब मेरे पास ये हो गया मेरा हेडर का सेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी को बनाते हैं। तो उसके लिए मैं एक मेन एलिमेंट ले लेती हूँ अपना पेरेंट सेक्शन का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके नाम एक एक करके चीजें साइन करना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्लास नेम देती हूँ, इसमें मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को ग्रो दूंगी। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो ग्रो होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारे पास 1 के ऊपर फ्लेक्स पेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई मेरी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ग्रो। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अपने आइटम्स को, जो भी मैं आइटम क्रिएट करूंगी उसको मुझे हमेशा सेंटर रखना होता है। साथ ही साथ उनको जो है हम क्या रखते हैं, उसके साथ साथ हम उसको जस्टिफाई भी रखते हैं। तो जस्टिफाई करके भी मैं इन आइटम्स को सेंटर कर दूंगी। इस मेन के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगी, ये DIR क्रिएट हो गया। मुझे एक अदद डिव क्रिएट करना है इसके अंदर। इस डिव में क्या करती हूँ, इस डिव के अंदर ऐसा करती हूँ कि पहले एक डिव क्रिएट करती हूँ, इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करती हूँ। और इसके साथ साथ क्या करती हूँ, इस डिव के अंदर भी मैं एक और डिव क्रिएट करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 डिव क्रिएट कर दिए। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेटर से फॉर्मेट करती हूँ ताकि मैं चीज़ें असाइन एक साथ कर सकूँ। ये हो गए मेरे 3 डिव क्रिएट। इस वाले डिव के अंदर मैं अपना जो मेरा इनपुट फील्ड होगा ना वो मैं प्रोवाइड आउट करूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने जो है वो इसको ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस वाले डिव में आना है। यहाँ पे मुझे क्लास नेम की प्रॉपर्टी देनी है। क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हुए मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ देती हूँ। विड्थ दे दी मैंने इसकी। इसको लेफ्ट एंड राइट से हम जो है वो ऑटो कर देते हैं। साथ में जो है हमारे पास इसकी पैडिंग जो रहेगी वो रहेगी 4। इसका हम एक अदर बैकग्राउंड देंगे। आप ग्रे टाइप का देना चाहें तो आप ग्रे टाइप का भी जो है वो बैकग्राउंड दे सकते हैं, अच्छा लगता है। या मुझे ना एक स्लेट कलर बड़ा पसंद आता है। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो मैं एक स्लेट कलर होता है ना मेरे पास, मुझे वो स्लेट कलर बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं एक स्लेट कलर जो है वो यूज कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे राउंडेड करते हैं। राउंडेड करके लार्ज रखूंगी। इसके साथ साथ इसमें शेडो देंगे एंड शेडो इसका मीडियम सा प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद क्या करना था, यहाँ तक होने के बाद दूसरे वाले डिव में आना है। इसमें क्लास नेम की प्रॉपर्टी देनी है। इसका बॉटम से मार्जिन आपने सिंपल 4 सेट करना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहाँ पे मैं अपना मेन काम करूंगी जो कि मेरा क्लास नेम रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी मैं असाइन करूंगी फ्लेक्स। तो यहाँ तक मेरी सारी चीजें सेट आउट हो जाएंगी। आपने भी इसको बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे लिंकिंग करेंगे। लिंकिंग करते हुए सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो यहाँ पे क्रिएट आउट होती हैं। इनपुट कर लिया, इनपुट में वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी जो भी कोई मैंने इनपुट दिया था। इनपुट जब भी देते हैं वो हमारे पास, क्योंकि हम उसको चेंज करते हैं तो उसके लिए हम ऑन चेंज की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जब ऑन चेंज की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल देना होता है। मैं हमेशा ई के नाम का वेरिएबल देती हूँ क्योंकि वो मेरे पास सेट आउट रहता है। तो आपने भी अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कांस्टेंट ले लेना है, वरना हमने ई का वेरिएबल एज अ कांस्टेंट यूज करना है। इसके बाद हम अपनी सेट इनपुट वैल्यूज को कॉल करेंगे और जो भी हमारी सेट इनपुट वैल्यूज होंगी, यानी कि यूजर जो चीज प्रोवाइड करेगा वो आ जाएगी ई में। ई क्या करेगा, ई मेरे पास जो भी कोई मेरी यहाँ पे टारगेट वैल्यू होगी, यानी कि जो मैंने ऊपर टारगेट वैल्यूज डिजाइन की थी, ये ई उन टारगेट वैल्यू के अकॉर्डिंगली इसकी क्रॉस चेकिंग करेगा। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे कंटेनर जो है वो मेरे पास बनना शुरू हो गया है, इसके अंदर प्लेस होल्डर भी मेरे पास बनने लग गया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा CSS देते हैं, फ्लेक्स देते हैं। इसमें भी फ्लेक्स हम अपना ग्रो यूज करेंगे। इसकी पैडिंग 2 देते हैं। इसमें लगाते हैं एक अदद बॉर्डर। बॉर्डर का कलर हम रख लेते हैं ग्रे कलर का, क्योंकि हमने स्लेट कलर दिया है तो मैंने ग्रे कलर का बॉर्डर रख लिया। और साथ में हमने क्या किया, इसको भी हमने राउंडेड कर दिया और राउंडेड में लार्ज इसमें प्रेफर करूंगी। इसके बाद मुझे क्या बनाना होगा, इसके बाद मुझे एक आता प्लेस होल्डर बनाना होगा। प्लेस होल्डर बना के उसके अंदर मैं लिख देती हूँ ऐड अ न्यू टास्क टू द लिस्ट।
ठीक है, अगर आप एड अ न्यू टास्क लिखना चाहें तो आप एड अ न्यू टास्क लिखें और आगे रेस्ट पैरामीटर की तरह चार ओपिनियन ऑप्शंस इसमें क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो अपना प्लेस होल्डर होगा वो क्रिएट आउट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम ये कर सकते हैं और कि इसके अंदर एक बटन असाइन कर देते हैं। ठीक है, एक ऐड का जो बटन होता है मेरे पास वो मैं इसके अंदर असाइन कर देती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया। इस बटन के अंदर मैं क्या करूँगी, इस बटन के अंदर मैं वैल्यूज को पुट आउट करूँगी। ठीक है, तो इस बटन में जाते हैं। इस बटन में भी क्या होगा, ये भी ऑन क्लिक के फंक्शन पे वर्क करता है, तो हम ऑन क्लिक का फंक्शन यूज करेंगे इसमें भी। और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या करूंगी, अपने ऐड टू डू को कॉल करूंगी। अब इस ऐड टू डू को कॉल्ड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी यहाँ पर अपनी सीएसएस देनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी सीएसएस देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी चीज़ों को अलाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम के अंदर मैं इसका लेफ्ट से मार्जिन देती हूँ 2, साथ में जो है मैं अपना पी एक्स दे लेती हूँ 4, तो पी एक्स 4 दूंगी। तो इसका हाफ पी वाई दूंगी 2। इसके साथ साथ हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मेरे पास रहेगा ब्लू कलर, आप अपने अकॉर्डिंगली वर्क करो, कोई भी आपने करना हो, मुझे 500 ठीक लगता है, 500 रखते हैं। टेक्स्ट का कलर हम देते हैं यहाँ पे वाइट ताकि नजर आए। इसको भी राउंडेड लार्ज करते हैं पहले की तरह, और साथ में क्या करते हैं, साथ में हावर का यूज करते हैं ताकि हम जो है वो इसको हावर कर सकें। और हावर में क्या करते हैं, हावर में इसका बैकग्राउंड देते हैं स्काई कलर का, और स्काई 400 का कलर इसको असाइन कर देते हैं एज अ बैकग्राउंड। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे वर्क कर जाएगा मेरा बटन। ठीक है, यहाँ तक बटन असाइन हो गया। बटन असाइन होने के बाद क्या करना है, बटन असाइन करने के बाद हमने इसका मेन टारगेटेड वर्क करना है। अब इसका मेन टारगेटेड वर्क क्या होगा, इसका मेन टारगेटेड वर्क ये होगा कि मुझे इसके अंदर जो है वो अपनी टू डू लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक सिंपल काम करेंगे, यहाँ पे हम एक ऐड लिख देंगे ताकि हमारे पास वो ऐड और डिलीट से रिलेटेड कंपाइल्ड आउट हो जाए। अब मेरा ये ऐड का जो बटन था वो क्रिएट आउट हो गया। एक बात याद रखें कि जब आप एडिशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास लास्ट में 2 डिव रहने चाहिए क्रिएट आउट करने के लिए। जो आपके पास वो 2 डिव रहेंगे तो हम आगे का जो लिस्टिंग होगा वो क्रिएट आउट कर पाएंगे, जिसमें हम अपने डिलीट वाले आइटम्स को ऐड करा सकेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक अदद यू एल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यू एल क्रिएट करते हुए हम चीज़ों को डिफाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले इसमें क्लास नेम डिफाइंड आउट करती हूँ। क्लास नेम में मैं यहाँ पे दूंगी स्पेस, स्पेस रहेगा मेरे पास वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे रहते हुए कितना रहेगा, टॉप मार्जिन जो रहेगा हमारे पास रिवर्सिंग 2 में कंपाइल्ड होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पास, आपके कोड से रिलेटेड। ये थोड़ा ज़्यादा पड़ा हो गया, इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ तक। और एक बार और क्या करते हैं, इसको प्रिटियर से प्रिटी कर देते हैं ताकि थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लिस्टिंग से रिलेटेड। अगर आपने इस पार्ट में थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपके पास चीज़ें कंपाइल्ड आउट नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट आउट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसमें अपने टू डूज को लिस्ट करना है। तो मैं टू डूज डॉट मैप की प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, और इसको यूज करते हुए मैं इसके अंदर अपने टू डू को कॉल्ड आउट करूंगी। मेरे जो भी कोई टू डू होंगे वो यहाँ पे एज अ एरो फंक्शन डिस्क्राइब किए जाएंगे। इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने यू एल क्रिएट आउट किया, तो इसके अंदर लाजमी मुझे एक एल आई क्रिएट करनी पड़ेगी। एल आई क्रिएट क्यों करते हैं, ताकि हम इसके अंदर चीज़ें डिफाइन कर सकें। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक की बनाती हूँ, उस की को मैं एक नाम देती हूँ जो कि होगा टू डू आईडी का। क्यों, क्योंकि मैं इसमें अब डिलीट आइटम वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड करूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे सबसे पहले ऐड आउट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने क्लास नेम की प्रॉपर्टी ली इसके अंदर। अच्छा, अब मैंने क्लास नेम की प्रॉपर्टी ली है ना, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लगाएंगे आप इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल्स। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो आपके पास इस की वाली लाइन में टेम्पलेट लिटरल्स लगेंगे, अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि मैं इसके अंदर इसकी आईडी फ्लेक्स करवाऊंगी और साथ में अपना टेलबैंड भी फ्लेक्स कराऊंगी। मैं फ्लेक्स का यूज करूंगी, जो भी आइटम रहने चाहिए सारे सेंटर रहने चाहिए, इनके बीच में जस्टिफिकेशंस रहनी चाहिए, इनकी जो पैडिंग रहनी चाहिए वो 2 रहनी चाहिए,
हम एक अदद बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर के साथ साथ क्या करेंगे, अच्छा एक काम मैं और करती हूँ, मैं इसके अंदर एप्पल ईट लिख के देखती हूँ कि ये वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है, अभी आगे मैंने चीज़ नहीं लिखी तो इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इस तरीके से क्या होगा, पता लगता रहेगा कि हम जो है उसको शोन आउट करा लें। अच्छा मैंने बॉर्डर दे लिया, इसका बॉर्डर और थोड़ा सा देते हैं, जो कि मैं दूंगी वापस स्लेट कलर का, मुझे स्लेट कलर अच्छा लग रहा था तो स्लेट कलर का देंगे। इसको हम रखेंगे राउंडेड, राउंडेड करके इसको कर देते हैं लार्ज, और इसमें असाइन करेंगे वैल्यूज। वैल्यूज असाइन करते हुए क्या करेंगे, टू टू डॉट कंप्लीट का यूज करेंगे, और इसको ऑप्शनल कर देते हैं ताकि जो भी कोई चीज़ मैंने बताई हो वो ऑप्शनल के अकॉर्डिंग हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम इसका एक अलग बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड दे देते हैं थोड़ा सा लाइम कलर का, लाइम कलर अच्छा लगता है, एक नया सा जस्टिफाई कलर होता है, लाइम कलर का दे देते हैं, और इसको लाइन थ्रू की प्रॉपर्टी देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, साथ ही साथ एक बैकग्राउंड देते हैं। अच्छा एक बैकग्राउंड देते हैं, और इसको दे देते हैं हम एम्बर कलर में। ठीक है, आप नॉर्मल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे आजकल ये कलर्स अच्छे लगते हैं यूटिलाइजेशन पे, तो मैंने ऐसे कलर्स जो हैं वो असाइन कर लिए। इसके बाद हमने क्या करना होगा, एक स्पैन देना होगा। एक स्पैन दे लेते हैं, स्पैन के अंदर सिंपल काम क्या करते हैं, स्पैन के अंदर हम कॉल्ड आउट करते हैं अपना टू डू को, टू डू डॉट टेक्स्ट को, जो भी कोई मेरा टेक्स्ट होगा टू डू में हमने उसको स्पैन में कॉल कर लेना है। तो राइट हैंड साइड पे आ जाना चाहिए, तो ठीक है राइट हैंड साइड के ऊपर मेरा ऑलमोस्ट रिजल्ट आ रहा है। एक कोई चीज़ ऐड करके देखते हैं, अगेन मैं ईट एप्पल करके देखती हूँ, वर्क कर रहा है। ईट एप्पल पे देखें आप, ईट एप्पल वर्क कर रहा है, अच्छा ये अच्छा लग रहा है। अगर एम्बर कलर की जगह हम जरा हल्का सा येलो कलर ले लें तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर लगेगा, अच्छा लग रहा है ये भी। या अगर इसकी जगह थोड़ा सा स्काई सा कलर ले लें तो दिस वन इज लुक गुड। ठीक है, तो स्काई सा कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमारे पास हमारी चीज़ें कंपाइल्ड हो गई। एक बार दोबारा अपना डॉक्यूमेंट प्रिटियर से फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट लगे और पता रहे कि कहाँ कहाँ चीज़ें कर रही हूँ। अब कोड जो करना है वो करना है स्पैम के बाद। अब स्पैम के बाद क्या होगा कि देखो ऐड तो हो गया, ऐड होने के बाद इसकी फंक्शनैलिटी रिमूव भी तो करवानी है, डिलीट भी तो करानी है, तो वो फंक्शनैलिटी के लिए क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। एक डिव बनाते हुए इसके अंदर बना देते हैं एक बटन। ठीक है, इस बटन के अंदर क्या करना होगा, इस बटन के अंदर करनी होगी हमने सारी चीज़ें कंपाइल। ठीक है, इस बटन में जाते हैं, इस बटन को हम प्रॉपर्टी असाइन करते हैं ऑन क्लिक की। ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी के अंदर मैं कहती हूँ कि क्या हो, अच्छा यहाँ पे वो आना था, इजिकल टू आना था, फिर मेरे पास ब्रैकेट्स आने हैं, और फिर मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, फिर मेरे पास ये ब्रैकेट्स आते हैं जिसके अंदर मैं अपने इवेंट एलिमेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। पर हमें तो सिंपल डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या बनाते हैं, एम्प्टी एरो फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। और क्या करते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं टुगल टू डू का। टुगल टू डू के अंदर क्या चीज लेनी होती है, टू डू की जो भी आईडी डिलीट करनी है वो वाली आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्रिएट आउट हो जाएगा। इसको भी थोड़ी सी सीएसएस डिफाइन करते हैं, टेलमेंट सीएसएस, इसकी पैडिंग रखते हैं 2, और इसका हाफ रखेंगे हम 1। क्या करते हैं, इसका जो भी टेक्स्ट होगा उसको स्मॉल रख लेते हैं, और इसका एक अलग बैकग्राउंड देते हैं, स्लेट कलर का दे देते हैं। अब थोड़ा सा ग्रे कलर का दे लेते हैं, मुझे ग्रे कलर में अच्छा लग रहा है, 500 का शेड ग्रे कलर का दे लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा राउंडेड कर लेते हैं लार्ज करके, और साथ में क्या करते हैं, साथ में इसमें भी हावर करते हैं। हावर में इसका बैकग्राउंड देते हैं अगेन ग्रे कलर का, पहले कितना दिया है, 500 दिया है, तो अब अप्रोक्सीमेटली 300 दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होगा, ये कंपाइल्ड हो जाएगा। इसके बाद सिंपल काम क्या करना होगा, टू डू डॉट कंप्लीट को यानी कि बूलियन वैल्यूज को कॉल करना होगा। बूलियन वैल्यूज क्या रहेंगी, ऑप्शनल रहती हैं वो। ठीक है, यहाँ तो आप इसको अंडू कर लो, अंडू ऐसा लगता है, या तो आप इसको अंडू कर दो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप एक सिंपल काम करो कि आप कह दो कि ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बटन आ रहा है, जरा एक बार चेक करके देखती हूँ वर्क कर रहा है।
ईट एप्पल लिखा, मैंने ऐड किया, ये कह रहा है कि ये काम क्या हो गया, ये काम हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अब जो है इसका बैकग्राउंड में चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये ज़रा हो जाए ऑरेंज कलर का अपना। ऑरेंज कलर में अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर में अच्छा लग रहा है। ये अगर इसको और आपने थोड़ा चेंज कराना हो तो आप इसको येलो से कलर में करा लें। ये देखें, अब ये सही है, येलो से कलर में। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रे रखा है, हावर करने पे येलो कलर में जा रहा है ताकि पता रहे कि हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। या अगर आपने और चेंज करना हो तो मुझे लाइम कलर भी अच्छा लगता है, हम लाइम से कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक येलो कलर बेटर था तो हम येलो कलर में ही रहते हैं। तो अब ईट एप्पल्स हो गया, और यहाँ पे ये भी मेरे पास कंपाइल्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेड और थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि शेड लगे भी और थोड़ा सा नहीं भी लगे। अब तो काफी वाइट लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक है, 200 करते हैं इसको। कलर नजर आ भी रहा है, कलर नजर नहीं भी आ रहा है। ठीक है, 200 कर दिया मैंने 76 वाली लाइन के अंदर, और बाकी चीजें हमने ऐसे कंप्लीट करनी है। अब ऐड का बटन तो बना लिया, कंप्लीट का बटन तो बना लिया, तो ऐसा करते हैं कि डिलीट का बटन भी बना लेते हैं ताकि हमारा ये भी कंप्लीट आ जाए। वापस जाते हैं, प्रिटियर से फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। अच्छा लगेगा हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट आउट होने के बाद। एक और बटन बनाएंगे, एक और बटन बना के क्या करेंगे, वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मुझे सेम वही काम करना है, बस मुझे एक चीज़ क्या करनी होगी कि इसके अंदर डिलीट टू डू का यूज करना है। अगर आप चाहें तो आप ऊपर से ही जो है वो सिंपल कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम आसान काम करते हैं, मैं सेम यही बटन बनाती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, टुगल टू डू की जगह डिलीट टू डू करती हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम कर देंगे रेड कलर का, और इसका जो हावर होगा वो भी मैं कर दूंगी किसका, वो भी मैं कर दूंगी रेड कलर का। ठीक है, और क्या चीज़ लिखी हुई है, टू डू कंप्लीट लिखा है तो उसकी जगह हम लिख देंगे इसमें हमें टू डू कंप्लीट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमें सिंपल डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपल डिलीट कर दिया। अच्छा, और क्या करते हैं, और उसमें कंप्लीट लिखा था, इसमें एक डिलीट का बटन बना देते हैं डिलीट करके, तो ये हो गया मेरा डिलीट। ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है आपको, दोनों असाइनेबिलिटी होकर ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो हावर में बैकग्राउंड समथिंग पिंक टाइप का भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा डिलीट हो जाए तो अच्छा रहे। अगर आप यहाँ पे कर दें 900 और इसमें कर दें 500 तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर इसका टेक्स्ट का कलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं, पीएक्स को यहाँ रखें, टेक्स्ट को दे दें इसमें वाइट कलर। देखते हैं कैसा लग रहा है, टेक्स्ट का कलर वाइट अच्छा लग रहा है। मैं ऊपर भी जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या करती हूँ, यहाँ पे भी वाइट असाइन कर देती हूँ ताकि मेरे पास ये भी वाइट कलर में अच्छा सही लगे। ये भी टेक्स्ट में अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है वाइट कलर के अंदर। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो अच्छी लग रही हैं। अगर फिर आप इसको चाहें तो आप इसको और थोड़ा कम कर लें और इसको 100 कर लें बैकग्राउंड को, ताकि ये अच्छे से कंपाइल्ड हो जाए। अगर आपने नहीं करना तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आपको चल जाएगा कंप्लीट, इस तरीके से आपको चल जाएगा डिलीट। ठीक है, दोनों चीज़ों का ये बहुत ही पिंक पिंक लग रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वापस राइट कर दें ताकि थोड़ा अच्छे से वर्कआउट हुआ हुआ लगे। अब दोनों जो है वो मेरे पास अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप इसको चाहें तो इसको आप थोड़ा सा और एम्बर कलर दे दें ताकि ये कलर लाइट हो जाए दोनों। ठीक है, देखें ना, दोनों कलर जो है वो लाइट एंड डार्क होके कंपाइल्ड आउट हो गए मेरे पास। तो इसको क्या करते हैं, एक बार डॉक्यूमेंट को अपनी प्रेटियर से कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थी वो क्रिएट आउट हो गई हैं। हमने अपना हेडर बना लिया, हमने अपनी चीज़ें बना ली। अगर आप लास्ट में इसका कोई फूटर भी ऐड करना चाहें तो आप वो फूटर भी ऐड आउट कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है आपके अकॉर्डिंगली, अगर आपने फूटर भी इसमें लगाना हो तो। मैं इसको यहीं तक रखूंगी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली अपनी सारी चीज़ों को ऐड आउट करके देखते हैं। अब जैसे हमने ईट एप्पल किया था, अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ काउंट बनानास। ठीक है, हमने इसको ऐड कराया। इसके बाद हम एक अगला टास्क ऐड करते हैं, लर्न नेक्स्ट जेएस। इसके बाद अगला टास्क हम यहाँ पे कहते हैं सब्सक्राइब माई
यूट्यूब चैनल। मैं आपको ये इसलिए लिख के दिखा रही हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर लें, और जितना लंबा आप चाहें आप अपना उतना लंबा टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली वर्क करता रहेगा। इसके साथ साथ हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइक वीडियो, साथ साथ लिखते हैं शेयर इट ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। इसके अलावा मुझे एक टास्क और ऐड करना है, जैसा कि मैं कह देती हूँ कलर पेंटिंग्स। मैं आपको इसलिए ऐड करके दिखा रही हूँ कि आप जितने ऐड करते जाएंगे वो ऐड आउट होते चले जाएंगे, और हमारा ये वर्किंग करेगा। जब हम देख भी लेते हैं कि ऐड टास्क तो वर्किंग कर रहा है, तो क्या डिलीट टास्क वर्किंग कर रहा है, उसके लिए आपने जो भी डिलीट करना हो डिलीट के बटन पे क्लिक करें, आपके पास जो है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट होने के बाद आपके पास जो चीज़ें बचेंगी उसमें आप नेक्स्ट चीज़ को लर्न करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपका तीसरा प्रोजेक्ट था जो कि मैंने कंप्लीट कराया है यहाँ पे गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव के स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने सारे असाइनमेंट्स, हैकाथॉन्स एंड यहाँ पर बाकी की चीज़ों के रिलेटेड मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको टाइम से पहले सारी की सारी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, ताकि आप आसानी से अपने सारे प्रोजेक्ट्स एंड हैकाथॉन्स कंप्लीट कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।